वारासिवनी का जयस्तंभ चौक आज केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस के संग्राम का गवाह बना। पारा 43 डिग्री के पार है। जेठ की दोपहरी में लोग घरों में दुबके हैं, लेकिन वारासिवनी खैरलांजी के कांग्रेसी आज सड़कों पर सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि 22 में आज दुगुनी कर देंगे, 26 हो गई, और वही झूठ बोलने वाला आदमी शिवराज सिंह आज केंद्र सरकार में कृषि मंत्री बनकर बैठा है। विधायक विक्की पटेल के नेतृत्व में आज कांग्रेस के नेताओं ने बढ़ती महंगाई, किसानों की दुर्दशा और प्रशासनिक लूट खसोट के खिलाफ जमकर हुंकार भरी है। अपने बड़े अधिकारी को देना है, उससे बड़े अधिकारी को देना है, पूरा चैनल बना हुआ है। इस आंदोलन में बाहरी नेताओं से लेकर स्थानीय स्तर पर चल रही रेत और कमीशन माफिया की राजनीति पर ऐसे ऐसे शब्द तीर चले हैं कि भाजपा नेता दंग हो जाए। जिले का किसान उस नीति का जिम्मेदार, उस पाप का जिम्मेदार यदि कोई है तो उसका नाम है प्रदीप गुड्डा जायसवाल, जिसके कारण पूरा क्षेत्र भोग रहा है पाप। आखिरकार मंच से किसने क्या कहा और कैसे रहा वारासिवनी का केंद्र सरकार के खिलाफ जन विरोधी नीतियों को लेकर यह आंदोलन। चलिए आपको दिखाते हैं बीजीटी मीडिया की ग्राउंड रिपोर्ट। चाहे पेपर लीक का मामला हो, किसानों की दुर्दशा हो, बढ़ती महंगाई हो या फिर अनएम्प्लॉयमेंट की हताशा और निराशा में डूबे बेरोजगार युवा हो, से तमाम मुद्दे हैं जिसे लेकर आज वारासिवनी में कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता और आम जन भी बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं। लगातार केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर हमला कर रहे हैं। सरकार से कुछ सवाल है जिसे लेकर कांग्रेसी मुखर होकर आज यहाँ पर आंदोलन के जरिए जनता की मांगों के लिए सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। और 2014 के लोकसभा चुनाव में जो बातें उन्होंने की थी उनमें से एक भी बात पूरी नहीं हुई, बल्कि उसका उल्टा कर दिया। व्यवस्था बदलने की बात की थी, व्यवस्था ऐसी बदले हैं कि आज हर वर्ग परेशान है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो छात्र हो, क्योंकि मध्य प्रदेश का इतिहास रहा है, व्यापम के घोटाले हुए, छात्र परेशान हुआ, शिक्षा माफियों की संख्या इतनी बढ़ गई, महंगी शिक्षा हो गई, जिसके कारण आज गरीब पढ़ा नहीं पा रहा है। जो अपनी प्रॉपर्टी बेचकर या सोना चांदी बेचकर पढ़ाता है, उनके बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। किसान की जहाँ तक बात है तो उसको तो सीधे लूटने का काम कर रही है। माफियाओं से मुक्ति दिलाने के लिए कांग्रेस जो है वो जन आंदोलन कर रही है और जन आंदोलन के माध्यम से आम आदमी को जागृत कर रही है। गांव-गांव, गली-गली में जाकर जागृति पैदा कर रही है कि माफियाओं के विरोध में हम लड़ सके। रही बात रेत की, तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर शराब भट्टी की नीलामी नहीं होती है तो वहां पर शासन अपने स्तर से व्यक्ति बैठा के शराब बेचता है। ऐसा ही अगर रेत खदान की नीलामी नहीं हुई है तो माइनिंग विभाग को अपने व्यक्ति बैठा के रॉयल्टी काट कर आम आदमी को रेत देना चाहिए। जो महत्वपूर्ण संख्या है वो रेत का मामला है। राज्यसभा को लेकर हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, ऐसी बातें मंच से आपने की है। आपके विधायक मौके पर मौजूद है, किस प्रकार का ऑफर मिला है? हमारे विधायक को ईमानदारी का ऑफर मिला हुआ है, खुला छोड़ दिया कांग्रेस पार्टी ने। हमारा विधायक बिकने वालों में से नहीं है। वो नंबर गलत था जो बिकता था, वो मकान नंबर भी गलत था, खाता नंबर भी गलत था और फोन नंबर गलत था। ये ईमानदार व्यक्ति का नंबर है। विक्की पटेल क्षेत्र की जनभावना में खड़ा उतरेगा। अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? एक आम नागरिक होने के नाते, एक युवा छात्रों के पिता होने के नाते। नीट से संबंधित बच्चे अगर पेपर देने के लिए जाते हैं, उससे पहले वो 2 साल की तैयारी करते हैं। और हम किसान लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी ज़मीनों को बेच देते हैं, उन्हें गिरवी रखते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन ऐसा एक समय आता है जब वह पेपर की पूरी तैयारी कर लिया होता है, तब हमारे बच्चे के हाथों से पेपर भी छीन लिया जाता है। क्योंकि ये बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वह पेपर को लीक कर देते हैं, हमारे बच्चों की मेहनत को नाजाया कर देते हैं। आंदोलन की शुरुआत में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू राजपूत ने मंच से सीधे वारासिवनी के पूर्व विधायक गुड्डा जायसवाल और भाजपा की नीतियों पर बिना नाम लिए सबसे बड़ा हमला बोला। जीतू राजपूत ने दहाड़ते हुए कहा कि वारासिवनी से ही नीति और नीयत बदली है। भाजपा में जाते ही कुछ लोगों की नीयत बदल गई। आज मंडियां बंद पड़ी है। पहले सोसाइटियों के चुनाव होते थे जिसे भाजपा के दलालों ने बंद करवा दिया। इसी का नतीजा है कि किसान आज खाद बीज के लिए दर दर भटक रहे हैं और मंडियां लूट का अड्डा बन चुकी है।
मोदी की सरकार ने इस आदमी को गैस भी 2000 रुपए में पकड़ना चालू कर दिया है। इस चाय की महंगी करने के पीछे भी यदि किसी का हाथ है तो नरेंद्र मोदी का हाथ है। इसके बाद वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गोकुल गौतम ने किसानों के मुद्दे पर सरकार के दावों की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष मनाने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज तक किसानों को सम्मान निधि की एक किस्त तक नसीब नहीं हुई है। भाजपा का यह कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ माफिया राज और झूठ का पुलिंदा है। पहले शराब की 400 दुकानें थी, आज 800 हो गई है। कंपोजिट दुकानों में शराब बिकवाना ही क्या भाजपा का विकास है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हम चैलेंज करते हैं, हम कांग्रेसियों को संस्कार क्या होता है हम सिखाओ। हम सत्ता के भूखे नहीं है। कांग्रेस का इतिहास रहा है, हमारी विचारधारा रही है। कांग्रेस त्याग, बलिदान, संघर्ष, समर्पण और सेवा की भावना को लेकर चलती है। आंदोलन को संबोधित करते हुए जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार ने जिला प्रशासन और अफसरों के भ्रष्टाचार पर सीधा धावा बोला। उन्होंने कहा कि आज पूरे बालाघाट जिले में सत्ता के संरक्षण में खुली लूट मची हुई है। जिले का कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं बचा है जो इस अंधेरगर्दी को रोक सके, बल्कि सरकार के इशारे पर तमाम अफसर खुद भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। सिर्फ आपको प्रलोभन देने के लिए और आपको जो लूटा गया 4 साल में, पिछले 4 साल में, और आपका माइंड वॉश करने के लिए ये 3100 नहीं 4100 रुपए भी धान का कर देंगे, क्योंकि उनको पता है इसके बाद सरकार तो आना है ही नहीं। स्थिति ये हो गई है कि सरकार हर 1-2 महीने में हजारों करोड़ का लोन ले रही है, जो आपके ऊपर थोप रही है। उनका कुछ नहीं जा रहा है। उनको पता है कि हम 2-3 साल में यहाँ से जाने वाले हैं। हमारी आने वाली सरकार जो भी आएंगी वो भुगतने बैठे हैं, ये सोच लेकर चल रहे हैं। मंच से आखिरी और सबसे जोरदार प्रहार किया क्षेत्र के विधायक विक्की पटेल ने। उन्होंने अपनी भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि आज मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत भोपाल में है। इसके बावजूद राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे वारासिवनी की जनता के बीच रहने की इजाज़त दी है, क्योंकि उन्हें मेरी और इस क्षेत्र की ताकत पर पूरा भरोसा है। हमारा यह प्रदर्शन इस तानाशाह केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ है। आज महंगाई आसमान छू रही है। खाद, बीज, बिजली सब कुछ महंगा हो चुका है। 3 साल बीत गए, लेकिन किसानों से किया एक भी वादा इस सरकार ने पूरा नहीं किया। इनकी विदेश नीति पूरी तरह फेल है। आज देश के फैसले अमेरिका तय कर रहा है। हमारे बरसों पुराने मित्र देश जो हमें सस्ता तेल दे रहे थे, मोदी जी के दबाव के कारण आज पूरा देश भुगत रहा है। यह सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की तिजोरियां भर रही है। गरीबों से इन्हें कोई सरोकार नहीं है। पहले तो समय पे खाद नहीं मिल रहा है, पूरी व्यवस्था खराब हो गई सोसाइटी की। एक 1400 का खाद 2100 हो गया। टोकन भटक रहा है किसान, चक्कर लगा रहा है किसान। टोकन जो संयुक्त परिवार है उसको बहुत दिक्कत जा रही है, टोकन नहीं मिल रहा है। किसानों को सोलर टोकन नहीं मिल रहा है तो कहाँ घूम रहा है वो, मार्केट घूम रहा है, मार्केट में चक्कर लगा रहा है। सबसे बड़ी समस्या खाद की है। खाद नहीं मिल रहा है, खाद का रेट बढ़ा दिए हैं, खाद नकली मिल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अभी हमारे किसान ने लगाया था सरसों, पूरे वार्षिक सरसों लगाया, किसी ने सरसों खरीदी नहीं। किसान घुटता रहा, मंडी लाया सरसों, रेट लाया, सरसों खरीदी नहीं गई। अभी लगाया उसमें मूंग उड़द, इन्हें गिरदावली करे, उसके क्या नहीं बोले कि हम 100% 25% लेंगे। किसी किसान ने इसे लगाया 100 कुंटल, सिर्फ 25% लेंगे। ऐसी सरकार है। अभी हमारे क्षेत्र में ट्रैक्टर चल रहा है, खेत में समझ जाओ, इनके खेत में ट्रैक्टर चल रहा है और ट्रैक्टर डीजल खत्म हो गया तो ढकल दला बोल रहे हैं। हार्वेस्टर चल रहा है, कटाई कर रहा है, डीजल खत्म सुनाएंगे। तो किसानों को डबकी और केन में डीजल मिलना चाहिए। अभी हमारे गरीबों के आवास सेंक्शन हुए हैं, उनको रेत नहीं मिल रही। 3 महीने से व्यवस्था बना रहा है शासन प्रशासन, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है मिला हुआ टाल रहा है कि बारिश सजा न बनाओ, कि लोगों के मकान ठूले हैं। अब रेत नहीं मिलेगी, छत नहीं मिलेगी, मकान में ऐसा रहेगा वो, तो रेत ही नहीं मिल रही। हमारे क्षेत्र की रेत, जिले की रेत पूरे देश में बिक गई, ठेकेदार बेच दिए। आज जब समय था लोगों की जरूरत थी यहाँ के लोगों को, तो यहाँ के लोग खुद के गाँव की रेत नहीं मिल रही है। ये महिला आरक्षण की बात करते हैं, महिला आरक्षण में स्पेशल सदन लगाए इन्हें, आज इन्हें 2 सदन चुने।
सदस्य चुने राज्यसभा 3 चुने, तीनों कोई महिला नहीं, हमारे एक ही कैंडिडेट दोनों महिला है। तो ये बात करते हैं महिला आरक्षण की, पर कांग्रेस सम्मान देती है। पहले राष्ट्रपति महिला कांग्रेस ने बनाई, पहली प्रधानमंत्री कांग्रेस ने बनाई, पहली राज्यपाल कांग्रेस बनाई, पहली विधान लोकसभा अध्यक्ष कांग्रेस बनाई, अब राज्यसभा मेंबर कांग्रेस महिलाओं को सम्मान करती है। लेकिन उस महिला को हराने के लिए भी हार्स ट्रेडिंग चल रही है, ऐसी खबरें आ रही ये लगातार। सरकार जब से इनकी सरकार बनी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, जितनी सरकार को खरीदने का प्रयास करते हैं, दबाव बनाती है, ईडी का, सीबीआई का, वो संवैधानिक संस्थाएं थी जो ऑटो में बैठी, सब भ्रष्ट हो गई, किसी को चुनाव आयोग भ्रष्ट हो गया। तो क्या हम उम्मीद करें राज्यसभा का चुनाव होगा तो जवाब मिलेगा बीजेपी को? कहना है जो बिकने वाले थे वो बिक गए, अब जो बचेंगे कांग्रेस ईमानदार लोग हैं, कोई नहीं बिकेंगे, रहेंगे, और वो ईमानदार नेता जो हमारे नेताओं ने कांग्रेसवादी गांधीवादी नेता को चुना है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है NSY की, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है लोग कांग्रेस की, राष्ट्रीय जो सांसद रही है मंसूर की, बहुत जमीन नेता उसको चुना है, वो जीतेंगी। हम 62 लोग हैं, 58 वोट चाहिए, हम पूरे एक साथ हैं। 2 लोग और बाहर में मुझे जानकारी आई थी कि कमलनाथ जी और मैं, कमलनाथ जी पहुंचने वाले हैं, मैं भी आज के बाद पहुंच जाऊंगा। हम पूरे 62 साथ मिलेंगे, एक साथ वोट देंगे, रास्ता बनेंगे और मजबूत करेंगे। किसानों कर्जा माफ हो, अच्छी बिजली मिले, अच्छा बीज मिले, अच्छी कीमत मिले, अच्छी शिक्षा मिले, हमारी मांगे है। इस सरकार ने कोई बात कौन सा वादा पूरा करी? काला धन वापस आएगा, काला वापस आया, उल्टा काला धन बढ़ गया। हर साल 2 करोड़ रोजगार मिला नहीं मिला, बेरोजगारी बढ़ गई। 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, खेती 2022 में लाभ का धंधा बन जाएगा, बना। तो केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज वाराणसी में कांग्रेसियों ने जमकर आंदोलन किया। इस आंदोलन में न केवल लोकल मुद्दों पर बात हुई, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर भी सरकार को घेरने का प्रयास किया गया। हालांकि एक बड़ा मुद्दा इस समय देखने मिल रहा है हार्स ट्रेडिंग का, जिसकी चर्चाएं लगातार मीडिया में हो रही है, जिसे लेकर वाराणसी के विधायक विक्की पटेल ने स्पष्ट कह दिया है कि जो बिकने वाले थे वो बिक गए हैं, यहाँ से कोई नहीं बिकेगा। और उनकी जो नेत्री है, जिस महिला को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है कांग्रेस की ओर से, वो निश्चित ही चुनाव जीत कर आएगी और ये भाजपा के मुंह पर एक बड़ा तमाचा होगा। लेकिन वक्त बताएगा कि जब चुनाव होंगे तब परिणाम किसके पक्ष में आते हैं और किसके खिलाफ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा सहयोगी कमल के साथ वाराणसी से मैं यमलेश वंजारी।